हेलो फ्रेंड्स, आपके ही यूट्यूब चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सभी प्रतियोगिताओं के लिए मोस्ट 100 जीके जीएस आपको बताऊंगा। जो आपके इतिहास से है, वो भी चैप्टर का नाम है मोहनजोदड़ो से है। जो आपके प्रत्येक एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक जरूर देखेंगे ताकि इससे एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे एग्जाम में। तो मैं चलता हूं इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर डी, 1921 में हुई। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर डी, मृपडांड। अगला सवाल है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन नंबर ए, कांस्यम युग। अगला सवाल है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, कौन है? ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता। अगला सवाल है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, मेलुहा। ऑप्शन नंबर बी, मेलुहा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन नंबर डी, वी ए स्मिथ। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, लोगों को कृषि के जानकारी नहीं था, यानी लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं था। यह कथन क्या है? सही नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल का नहीं है? करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, सोहगौरा। यह हड़प्पा के स्थल नहीं है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी एक और दो क्या है? सही है। कह रहा है कि शिल्प तथ्यों में असाधारण एक रूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक का उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है, एक और दो। अगला कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी कहाँ से कहाँ तक? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। अगला सवाल है, शत्रुगई कह रहा है कि शत्रुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान में है। अगला सवाल है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में कह रहा है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, केवल एक। जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, यानी मिलान करना है। मैच द फॉलोइंग है। फर्स्ट में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा की जम्मू। फिर कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा
दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरमपुरम उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूतागेंडोर बलूचिस्तान। इसको मिलान करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ए नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए आपको नहीं दिखाई देगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर यानी मृतकों का टीला। मृतकों का टीला यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ है। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी अनागार। सबसे बड़ा भवन कौन सा है मोहनजोदड़ो का? अनागार। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी के किनारे पर स्थित है, यानी स्थित था? ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, जो सिंधु सभ्यता के स्थानों में से सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अगला सवाल है कि हड़प्पा स्थल कोटडीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 रखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर यानी 2 और 3, यानी 2 और 3 क्या है? सत्य है कि मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1952 में रखाल दास बनर्जी ने की थी और मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया है। अगला सवाल है कह रहा है कि कथन ए मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंट का भी प्रयोग हुआ है, कारण पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है। ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। यानी ये तो सही है, यानी कि मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंट का प्रयोग हुआ था, लेकिन आर जो है क्या है? गलत है, क्योंकि पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है, इसलिए कथन क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी मिट्टी के पात्र। अगला सवाल है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कह रहा है कि कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाने जानते थे। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगला सवाल है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा। अगला सवाल है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घगर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी बनावली। अगला सवाल है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा सी 1 और 2 कि बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं। बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल है कह रहा है कि कथन ए बनावली के कई मकानों से अग्नि वेदियाँ मिली है, कारण बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऑप्शन नंबर सी कथन ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की संबंधित नहीं है?
ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र सही नहीं है। कालीबंगा, रोपर, लोथल यह सब क्या है, यह संबंधित है सिंधु घाटी से। अगला सवाल है कथन ए रोपर से संस्कृत के 6 चरण मिले हैं। कारण कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला सवाल है हारपा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी दायमाबाद। अगला सवाल है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी, यह राजस्थान क्या नहीं है, सही नहीं है। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बी दिया है, यानी बी में हो जाएगा केवल, सॉरी बी में हो जाएगा आपका केवल 3 दायमाबाद। अगला सवाल है लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था। ऑप्शन नंबर बी भोगवा। अगला सवाल है किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर ए लोथल। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता था या माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी लोथल को। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी 3 और 4। अगला सवाल है सुरकोटदा की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर सी जेपी जोशी। अगला सवाल है किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश सावधान का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन नंबर बी सुरकोटदा से। अगला सवाल है सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए मैंने यहाँ पर मिलान कर दिया है। अगला सवाल है सूची को 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 3 4 1 2 3 4 1 2। अगला सवाल है सूची को 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 3 4 2 1। अगला सवाल है यह भी, इसमें भी क्या करना है, चुनना है। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है, नीचे दिए गए कूटों में सही चुनना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा 1 2 3 4 1 2 3 4। हड़प्पा 1 2 3 4 यानी कहाँ गया, डी नंबर 1 2 3 4। अगला सवाल है कह रहा है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी 3 और 4 आलमगीरपुर और हुलास। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, वह नगरीय सभ्यता थी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। ऑप्शन नंबर ए चौड़ी और सीधी। अगला सवाल है कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर ए पक्की ईंटों से बनी इमारत। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता में गौड़ जगह किसके लिए जानी जाती थी। ए नंबर वहाँ उच्चतर, यानी कह रहा है कि वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। अगला सवाल है कौन सी हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा। अगला सवाल है
निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, स्तंभों का निर्माण। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, हड़प्पा के दुर्ग टीलों को व्हीलर ने माउंट ए बी की संज्ञा दी। स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1 और 2 क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है। हड़प्पाई नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चयन करें। राइट आंसर होगा डी, यानी इसमें से सभी हो जाएगा। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित के लिए, अपने उद्योगों के लिए। अगला सवाल है, मिलान करना है यहाँ पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 2, 1, 4, 3। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण मोहनजोदड़ो से स्पष्ट रूप से मिलते हैं। बी नंबर, ए तथा आर दोनों सत्य है, परंतु आर एक व्याख्या नहीं करता। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में बृहत स्नानागार साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, 1 और 2। विशाल स्नानागार के दक्षिण पश्चिम छोर के एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था। यह बहुमंजिल इमारत थी। अगला सवाल है, दिए गए कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 क्या होगा? 1 और 3। अनागार की ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था। अनागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था। अगला सवाल है, अनागार कथन ए, अनागार राजकीय भंडारगार था। ऑप्शन नंबर बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। अगला सवाल है, सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दिशा में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, सभा भवन कालीबंगा। अगला सवाल है, सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप था। ऑप्शन नंबर बी, मातृ सत्तात्मक। अगला सवाल है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विशव संस्कार डबल बरीड का प्रमाण मिला है? सी नंबर, लोथल से मिला है। अगला सवाल है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए, शेर के। अगला सवाल है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 1, 2 और 3 से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। जादूगर विद्वान वर्ग में शामिल था। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, व्यापारी वर्ग। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? डी, यानी कृषि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? ऑप्शन नंबर बी, लोथल। अगला सवाल है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति से। अगला सवाल है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? सी नंबर, कपास। अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्त नहीं हुई है?
लोहा के। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोटक निम्न में से कौन से है? ऑप्शन नंबर बी, मुद्राएं। अगला सवाल है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था, बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस निर्माणी शिल्पशाला स्थल से चूना पत्थर और चट फलक ब्लेड के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे? ऑप्शन नंबर ए, सुकुकुर और रोहरी पहाड़ियाँ। अगला सवाल है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? सी नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता से। अगला सवाल है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुर्दावली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल है, मृण पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, अदिति देवी। अगला सवाल है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर 1 और 2 और 3। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक नगरों में नारी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरकता की देवी मानकर पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा एवं नाग पूजा प्रचलन था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला है? ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। अगला सवाल है, सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, पकी हुई मिट्टी यानी टेराकोटा से। अगला सवाल है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में से निरूपण नहीं था? ऑप्शन नंबर ए, गाय। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ऑप्शन नंबर डी, अज्ञात। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, मृण मूर्तियाँ हरे रंग की। हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 4, योगियों की मूर्ति, कांस्यम की नर्तकी, संयुक्त पशु मूर्ति। अगला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें मूर्ति बनाने की कला एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, जल परिवर्तन। ये रहा आपके सभी प्रतियोगिताओं के लिए टॉप 100 जीके जीएस जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक ज़रूर देखे होंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास यानी अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी, उन लोगों को भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिले, जानकारी प्राप्त हो सके। तो मैं फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।